हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ईथरनेट नेटवर्क एक्सेस मेथड कि हम नेटवर्क के ऊपर डाटा कम्युनिकेशन किस तरह से पॉसिबल बना सकते हैं जब हम ईथरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डिफरेंट एक्सेस मेथड यूज बाय ईथरनेट टू एक्सेस अ नेटवर्क आर एज फॉलोज। ईथरनेट के ऊपर इस्तेमाल होने वाले नेटवर्क एक्सेस मेथड्स के नेम कुछ यूँ हैं: CSMA और CD, CSMA CS, CSMA CR। इन तीनों को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। देयर आर लोकल एक्सेस मेथड्स आर यूज्ड इन LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। ये तीनों बेसिकली हमारे पास एक ऐसे मेथड हैं जो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होते हैं। दीज मेथड मोस्टली यूज इन बस टोपोलॉजी बट कैन आल्सो बी यूज इन रिंग टोपोलॉजी। ईथरनेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक बस टोपोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है। यहाँ हम इंटरनेट को रिंग टोपोलॉजी के अंदर इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो ये तीनों मेथड्स भी बेसिकली इन्हीं टोपोलॉजीज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CSMA और CD। CSMA बेसिकली स्टैंड्स फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस और कोलिजन डिटेक्शन। CD मीन्स यहाँ पर है कोलिजन डिटेक्शन। This method is used to resolve the communication issue between two or more stations by collision detection। इस मेथड के अंदर हम कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है वो कोलिजन डिटेक्शन की मदद से हल करते हैं। एक एग्जांपल डायग्राम की मदद से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये एक बस है और इसके ऊपर 3 ये कंप्यूटर्स अटैच हैं। अब इसके अंदर लेट्स सपोज ये दो कंप्यूटर्स, कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2, एक ही वक्त में कंप्यूटर 3 को डाटा सेंड करने की कोशिश करते हैं और हमने मेथड इस्तेमाल किया हुआ है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, ये वाला मेथड CD वाला। अब होगा क्या, जब ये दोनों कंप्यूटर्स डाटा सेंड करेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है बस टोपोलॉजी के अंदर कि कोलिजन होती है। तो जैसे ही यहाँ पे कोलिजन होगी हमारे पास एक सिग्नल जनरेट हो जाएगा कि डाटा ट्रांसफ़र जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर होगी है कोलिजन। फिर इस मेथड में क्या होगा, इफ़ टू स्टेशंस ट्रांसमिट डाटा एट द सेम टाइम दे बोथ स्टॉप एंड जनरेट अ सिग्नल डाटा कोलिजन हैज़ ऑकर्ड। कि यानी कि अगर दो कंप्यूटर्स एक वक्त में डाटा सेंड करते हैं तो वो दोनों रुक जाएंगे जब कोलिजन होगी और एक सिग्नल जनरेट करेंगे कि कोलिजन हो चुकी है। ईच स्टेशन वेट फॉर अ रैंडम पीरियड ऑफ टाइम टू अवॉइड अनदर कोलिजन। अब ये दोनों कंप्यूटर्स कुछ वक्त के लिए रुकेंगे। कंप्यूटर 1 लेट्स सपोज 1 मिनट के लिए रुक गया है, कंप्यूटर 2 2 मिनट के लिए रुक गया है। जब कंप्यूटर 1 डाटा ट्रांसमिट कर देगा तो कुछ अरसे के बाद कंप्यूटर 2 भी डाटा ट्रांसमिट कर देगा। यानी इस मेथड के अंदर हम जो कोलिजन है उससे बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम एक दफ़ा कोलिजन लाजमी होगी। यानी कोलिजन जब होगी देन डिटेक्शन होगी और उसके बाद हम अपने डाटे को सही तरीके से ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये हमारे पास मेथड था कोलिजन डिटेक्शन का। सेकंड मेथड की बात करते हैं जो कि है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन सेंस। इन दिस मेथड अ नोड लिसन्स टू द बस फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम बिफोर ट्रांसमिटिंग। अब इस मेथड के अंदर कोलिजन होती ही नहीं है, एक दफ़ा भी नहीं होती, क्योंकि ये पहले से चेक कर लेता है कि क्या कोलिजन हो सकती है। लेट्स सपोज वही डायग्राम लेते हैं। अब ये कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2 डाटा सेंड करना चाहते हैं कंप्यूटर 3 को। अब होगा क्या, दोनों कंप्यूटर्स पहले चेक करेंगे क्या ये जो सेंटर वाली वायर है ये फ्री है या नहीं फ्री। अगर तो फ्री होगी तो वो डाटा ट्रांसमिट कर देगा कंप्यूटर, अदरवाइज वो डाटा ट्रांसमिट नहीं करेगा। लाइक कंप्यूटर 1 ने पहले चेक किया हमारे पास ये बस फ्री थी तो उसने डाटा ट्रांसमिट स्टार्ट कर दिया। इसी दौरान जब कंप्यूटर 2 चेक करेगा तो ये लाइन बिजी होगी और इस बिजी होने की वजह से कंप्यूटर 2 डाटा सेंड नहीं करेगा। इसे आप कहते हैं कोलिजन सेंसर, कि हम पहले से सेंस कर लेते हैं कि कोलिजन पॉसिबल है, इसलिए हम तब तक डाटा सेंड नहीं करते जब तक कोलिजन हमारी पॉसिबिलिटी कोलिजन की ख़त्म नहीं हो जाती। यानी कि ये वायर ये फ्री नहीं हो जाती, क्योंकि अगर फ्री नहीं होगी तो कोलिजन हो सकती है और कोलिजन एक ही सूरत में नहीं होगी जब ये आपके पास ये सेंटर वाली वायर है ये फ्री होगी। इट वेट्स अनटिल द नोड हैज़ कंप्लीटेड द ट्रांसमिशन। ये कंप्यूटर उस वक्त तक वेट करेगा जब तक ये कंप्यूटर 1 जो है वो ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं कर लेता। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन रेजोल्यूशन।
इट अलाउज मल्टीपल डिवाइसेस टू टॉक एट द सेम टाइम। अब इस मेथड के अंदर हम कुछ ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिससे दो डिवाइसेस भी एक वक्त में डाटा ट्रांसमिट कर सकती हैं। अब नॉर्मली इसमें हम पैकेट्स और फ्रेम्स के थ्रू ये काम करते हैं। हम करते क्या हैं कि हर कंप्यूटर के डाटे को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हर कंप्यूटर एक वक्त में एक पार्ट सेंड करता है, फिर दूसरे कंप्यूटर की बारी आ जाती है, फिर वो दूसरा पार्ट सेंड करता है, फिर इसी तरह से कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2, यानी कि हमें इस तरह से मालूम होता है, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है, हमें इस तरह से मालूम होता है कि दोनों कंप्यूटर्स एक ही वक्त में डाटा सेंड कर रहे हैं और कोलिजन भी ऑकर नहीं होती। तो ये बेसिकली तीनों मेथड से जो हम ईथरनेट प्रोटोकॉल के अंदर डाटा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।